हेलो गाइज, वेलकम टू दिस कैंडलिस्टिक पैटर्न सीरीज। चलिए इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और सिक्स कैंडल इन्वर्टिबल हैमर पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर अभी भी आपने पहले के 5 पैटर्न्स नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके उन पैटर्न्स को देखिए। गाइज बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया गया है जो आपकी ट्रेडिंग को बिगिनर से प्रोफेशनल की तरफ लेके जाता है। अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में एक अलग लेवल की एक्यूरेसी इंकलकेट करती है। बिकॉज ओवरऑल कैंडिडेट्स चार्ट पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइस की साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर वो साइकोलॉजी आप समझ जाओ तो नेक्स्ट प्राइस अप जाएगी या डाउन जाएगी ये आपको पता चल जाएगा और आपका ट्रेड उसी डायरेक्शन में होगा, जिससे लॉसेस के बहुत ही कम चांसेज होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिक्स कैंडलस्टिक पैटर्न इन्वर्टिबल हैमर पैटर्न को। ये भी एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। गाइज बुलिश रिवर्सल कब होएगा? जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होएगा। और डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड से मार्केट कभी तो अप ट्रेंड में जाएगा, तो कहीं तो वो ट्रेंड को रिवर्स करेगा। जिस पॉइंट से ट्रेंड को चेंज करेगा उस पॉइंट पे कुछ तो साइकोलॉजी डेवलप होएगी। अब वो साइकोलॉजी के पीछे ये बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। उनमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वर्टिबल हैमर है। अब आपने मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में है, इस तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड में था। डाउन ट्रेंड में जाके एक आपकी ये फॉर्मेशन बनी जो कि सेम वही जो आपका हैमर फॉर्मेशन है, हैमर है उसका बिल्कुल उल्टा। हैमर में आपके पास क्या होता था? हैमर आपका इस तरीके से होता था, 20 to 30% बॉडी और 70 to 80% विक्स। यहाँ पे भी सेम यही है, ये बॉडी का जो पोर्शन आपका 20 to 30% है और 70 to 80% आपकी विक्स है। ये रेड कलर का भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये आपका ग्रीन कलर का ही हो। अब इसमें आपकी विक्स नहीं है, तो अगर बियरिश प्राइस को थोड़ा और नीचे ले जाएं और बुलिश प्राइस को सडन ऊपर लेके जाएं, और ये आपकी ओपनिंग प्राइस, ये आपकी इसमें ओपनिंग प्राइस थी, तो ये यहाँ पे एक विक्स की फॉर्मेशन भी हो सकती है, तब भी ये हैमर की तरह ही काम करेगा, तब भी ये हैमर ही होगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग जो हैमर की रिप्रेजेंटेशन, इन्वर्टिबल हैमर की जो रिप्रेजेंटेशन देता है, वो बिना विक्स के जो वो कैंडल फॉर्म होती है वो इन्वर्टिबल हैमर स्ट्रॉन्ग हैमर होता है। ये आपकी कैंडल की मार्केट ऐसे था, गैप डाउन ओपन हुआ, ये आपकी ओपनिंग थी, बुलिश लोगों ने पुश किया, यहाँ तक पुश करके यहाँ तक ले जाके एक हाई बना दिया आपका। या हाई बनाने के बाद फिर यहाँ से बियरिश लोगों ने पुश किया, यहाँ पे लाके आपको क्लोज कर दिया कैंडल को। तो सक्सेसफुली कैंडल की फॉर्मेशन इस तरीके से होगी। तो ओवरऑल आप देखो तो मार्केट इतना गैप डाउन था, बियरिश लोगों ने स्ट्रॉन्ग पुश किया और गैप डाउन ओपन किया। यहाँ पे इतना फॉल रैली में था, बियरिश लोगों ने स्ट्रॉन्ग पुश किया और गैप डाउन ओपन किया। लेकिन बुलिश इतने एक्टिव हुए कि बियरिश लोगों को वो जो गैप डाउन ओपनिंग की उसके उससे नीचे मार्केट को लेके ही नहीं जाने दिया, एकदम मार्केट को इतना ऊपर ले आए ताकि इनका जो ट्रेंड था यहाँ तक के ट्रेंड को वापस से यहाँ तक के ट्रेंड को उन्होंने कवर कर लिया। तो यहाँ तक कि जो बियरिश लोग पुट की साइड में जिनकी एंट्री थी, यहाँ तक उन सब लोगों का एसएल यहाँ तक हिट हो चुका था और सक्सेसफुली यहाँ ले जाके उन्होंने क्लोज कर दिया। अब यहाँ ले जाके क्लोज कर दिया तो फिर इसके बाद से जो मार्केट का जो ट्रेंड हो जाएगा वो अप ट्रेंड हो जाएगा। अब ये अप ट्रेंड हो जाएगा, ये कैसे हमें कंफर्म करेगा कि ये हैमर के यहाँ से अप ट्रेंड होने वाला है? और अगर ये हैमर अप ट्रेंड में मार्केट को, इन्वर्टिबल हैमर अगर अप ट्रेंड में मार्केट को कन्वर्ट करने वाला है तो हम इस पे किस तरीके से ट्रेड लें ये भी हम देखेंगे। ये मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में था, इसकी फॉर्मेशन इस तरीके से बनी, इसके बाद आपके पास ये एक बुलिश कैंडल बनी। ये बुलिश कैंडल आपके पास होनी चाहिए, इस कैंडल को आप बोलते हो कंफर्मेशन कैंडल। अगर आपके हैमर के बाद, इन्वर्टिबल हैमर के बाद आपके पास बुलिश कैंडल बनती है तो ये आपकी कंफर्मेशन कैंडल बोली जाएगी। अब ये कंफर्म हो चुका है कि ये आपका इन्वर्टिबल हैमर पैटर्न बन चुका है। अब बन चुका है तो आप ट्रेड कैसे लोगे? आपकी जब इस बुलिश कंफर्मेशन कैंडल का हाई कट, इस हाई पे आपकी होगी एंट्री और इसके लो का होएगा आपका एसएल। ये आपका एसएल हो गया और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1:2 रिस्क रिवार्ड। ओके, सो लेट्स सी ऑन चार्ट। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है और आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न्स आने वाले हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे की जो अपडेट, जो वीडियो जाए वो मिस ना हो। अगर आप यहाँ पे देखो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। मार्केट एक अप ट्रेंड में था, इधर से मार्केट अचानक गैप डाउन ओपन हुआ, अचानक गैप डाउन ओपन हुआ। यहाँ पे मार्केट की ओपनिंग थी, बियरिश लोगों ने पुश किया, यहाँ क्लोजिंग यहाँ पे डाउन ले जाके ये आपका एक लो बना लिया।
लो बना लिया और कैंडल की क्लोजिंग, यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग होगी। अब ये जो आपका दिख रहा है ये आपको एक हैमर की तरह इन्वर्टेबल हैमर की तरह दिख रहा है, लेकिन अगर आप देखो मैंने आपको बताया इन्वर्टेबल हैमर में जो बॉडी है 20 to 30% होनी चाहिए, जो कि ये नहीं है। ओवरऑल कैंडल को अगर आप देखो तो ये बॉडी बहुत कम है, तो ये एक वीक इन्वर्टेबल हैमर आप इसको कंसिडर कर सकते हो। बहुत ही वीक है और रेड कलर का है और मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, डाउन ही ओपन हुआ है, रेड कलर का है, तो ये बहुत वीक है, ये ट्रेंड को चेंज करने में सक्सेसफुल नहीं होएगा। अब नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट कैंडल ने इसका जो लो है वो को भी नेक्स्ट कैंडल में लो भी इसका कट हो गया है, तो ये आपका वीक था। अब इस पे क्या, जब आइडेंटिफाई नहीं हुआ, जो बिगनर्स है उनको लगा कि ये इसकी जो फॉर्मेशन है इन्वर्टिबल हैमर है, उन्होंने यहाँ पे अपसाइड में ट्रेड ले लिया, लेकिन उसका फिर इसी नेक्स्ट कैंडल में यहीं पे ही 2-3 कैंडल के बाद यहीं पे आपका उनका एसएल कट गया। इसका जो पीछे का रीजन है वो मैं आपको बताता हूँ। पीछे का रीजन क्या है कि मार्केट आपको, और ये कैंडल्स समझना ही इनफ नहीं है, कैंडल्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैंडल्स के साथ आपको टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इनका भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर इनको आप समझ पाओगे तो आप, तब आप कौन सा एक्यूरेट, कौन सा पैटर्न जो बना है वो पैटर्न ही मार्केट के ट्रेंड को चेंज करेगा, ये आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। ये आपका जो था वीक था, ये आपका वीक इन्वर्टिबल हैमर था, यहां तक मार्केट को लेके गया, और यहां से मार्केट फॉल क्यों हुआ, क्योंकि ये ईएमए का आपका रिजेक्शन चल रहा था, ईएमए से रिजेक्शन लिया, यहाँ से मार्केट फॉल हुआ। इन लोगों का यहाँ पे जिनका एसएल, अब कुछ लोगों ने ये हैमर कंसिडर करके यहाँ पे एंट्री बनाई, उनका एसएल यहाँ कट गया, कुछ ने इस पे एंट्री बनाई, उनका एसएल यहाँ कट गया, कुछ ने यहाँ पे एंट्री बनाई, उनका एसएल यहाँ कट गया, इसलिए मार्केट एकदम से फॉल होकर यहाँ तक चले गया। फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा सा मूव किया एक रेंज में, इसी रेंज में मार्केट मूव किया, और फिर यहाँ पे डाउन जाके मार्केट ने एक सक्सेसफुली एक हैमर, इन्वर्टेबल हैमर यहाँ पे फॉर्मेशन दी। अब ये जो इन्वर्टेबल हैमर की फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन अगर आप देखो तो इसके बाद आपके पास बुलिश कैंडल है, इसके बाद ये बुलिश कैंडल होगी, इस बुलिश कैंडल का हाई आपका कटा तो यहाँ पे बन गई आपकी एंट्री, और ये हो गया आपका एसएल। और उसके बाद आप देखिए कि मार्केट ने आपका, ये आपका एसएल हो गया, और मार्केट का ये आपका 1:2 का रिस्क रिवार्ड हो गया, ये 1:2 रिस्क रिवार्ड आपको दे दिया। लेकिन ये हैमर ही आपका क्यों वर्क किया, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पे, यहाँ से मार्केट ने थोड़ा इधर भी काफी सपोर्ट जोन बना था, और इधर इन दो कैंडलों पे सपोर्ट जोन बन गया, तीसरी पे सपोर्ट जोन बन गया, और प्लस किसी सपोर्ट की भी यहाँ पे कुछ और भी कोई सपोर्ट पहले से यहाँ पे होगा, वो उसकी भी फॉर्मेशन हुई, उसी वजह से ये कैंडल ही, ये पैटर्न ही आपका सक्सेसफुल रहा मार्केट को रिवर्स करने में, और आपका बियरिश मार्केट से बुलिश मार्केट में रिवर्स कर दिया, इसलिए बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न में इसको कंसिडर किया जाता है। अभी चलिए देखिए दूसरा और एग्जांपल देखते हैं। ये भी निफ्टी बैंक का ही एग्जांपल है। मार्केट इधर से डाउन था, फॉल हो रहा था मार्केट, यहाँ पे इस जगह पे आए, और मार्केट क्लोजिंग, ये मार्केट की डे की क्लोजिंग थी 325 पे मार्केट ने यहाँ पे ये इन्वर्टिबल हैमर बना के क्लोजिंग दे दी। अब नेक्स्ट डे अगर आप देखो तो मार्केट 471, मतलब अराउंड 500 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग होगी। उसके पीछे का रीजन, ये जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इन्वर्टेबल हैमर, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इन्वर्टेबल हैमर, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स ने देखा मार्केट इन्वर्टेबल गैप डाउन था, मार्केट एकदम डाउन ट्रेंड में था, और लास्ट में एक इन्वर्टेबल हैमर की फॉर्मेशन दिए। अब सब बिगिनर्स, प्रोफेशनल ट्रेडर्स, सब ने देखा, सब ने ऊपर की तरफ का ट्रेड लिया, और मार्केट एकदम से 500 पॉइंट का गैप अप हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इन्वर्टेबल हैमर। जिस प्रोफेशनल ट्रेडर ने इसको समझा, वो समझ गया कि मार्केट यहाँ से फिर से अप ट्रेंड में जाने वाला है। हालांकि 500 पॉइंट अप गैप अप ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद ये सस्टेन नहीं कर पाया, और ये फिर से गिर गया, और फिर उसी सपोर्ट पे आके, उसी इक्वल सपोर्ट पे आके फिर से ऊपर गया। लेकिन गैप अप ओपनिंग के पीछे का जो रीजन था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इन्वर्टेबल हैमर। चलिए अब हम लाइव चार्ट पे देखते हैं। अगर अभी भी आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि लाइव चार्ट पे कैसे ये काम करता है। आपका ये गैप डाउन, यहाँ पे ये गैप डाउन ओपन हुआ,
ये गैप डाउन ये गैप डाउन आपकी ओपनिंग हुई। ये गैप डाउन ओपनिंग के बाद फिर से ये इन्वर्टेबल हैमर बना। एज आई टोल्ड यू इन लास्ट एग्जांपल आल्सो, ये वीक इन्वर्टेबल हैमर है क्योंकि इसकी बॉडी 20 to 30% नहीं है ओवरऑल कैंडल की। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है उसने भी इसकी लो को ब्रेक कर दिया है, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर गया। ऊपर कहाँ तक गया? ये ईएमए तक गया, और ईएमए के बाद फिर से रेड कैंडल की फॉर्मेशन दी, और मार्केट स्लोली स्लोली अप जाता रहा, स्लोली स्लोली अप जाता रहा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये इन्वर्टेबल हैमर काम नहीं किया, लेकिन उसके बाद ये 3 कैंडल्स का पैटर्न बन गया था। 3 वाइट सोल्जर्स आपका यहाँ बन गया था। इन्होंने ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न, 3 वाइट सोल्जर्स, ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न बना और इसने फिर से मार्केट को अप ट्रेंड में लेके गए, लेकिन मार्केट स्लोली स्लोली था, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं था। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो इस लेवल पे आके मार्केट ने एक हल्का सा पॉज लिया। पॉज लेने के बाद अब ये जो पैटर्न आपका बना, ये आपका है एक हैमर बना ये, और इसके बाद नेक्स्ट आपके पास बुलिश कैंडल बन गई, और उसका जैसे हाई कटा यहाँ पे थी आपकी एंट्री, और यहाँ पे एंट्री थी आपकी, यहाँ इस लो का था आपके पास एसएल, 10 पॉइंट्स का एसएल। और टारगेट आप देखिए 1:2 का टारगेट आपको कैसे हिट हो जाता है। 1:2 नहीं, आपने 50 पॉइंट्स यहाँ पे 1:5 का टारगेट आपने यहाँ पे कैप्चर कर लिया। ये अप ट्रेंड में एक पॉज था उस पे। सिमिलरली अप ट्रेंड यहाँ पे था। अब जब अप ट्रेंड में ये हैमर बनता है, तो अप ट्रेंड में पॉज पे ये हैमर बनता है तो वहां पे काम करेगा। ये अप ट्रेंड की पॉज के हैमर था। अगर आप इसके, बिकॉज ट्रेंड अप था तो इस पे वेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी हैमर है, हैमर का कंफर्मेशन, उसके बाद अप ट्रेंड में ये बना। इसके आप लो रखते, ये हैमर की तरह काम करते, आपको देखते यहाँ पे 200 पॉइंट्स की रैली मिल जाती है आपको। अगर आप वहां पे भी नहीं कर पाते तो आपके पास यहाँ फिर से ये बना, इस लेवल पे जाके फिर ये बना, फिर इस लेवल पे भी नहीं अगर आप कर पा रहे तो आगे भी जाके इसकी फॉर्मेशन हुई है, आगे इस लेवल पे इसकी फॉर्मेशन हुई है, और यहाँ से फिर से आपको एक अप ट्रेंड में मिल गया। तो ये हैमर, अगर आप इस पैटर्न को समझे और सपोर्ट रेजिस्टेंस इन सबकी नॉलेज अगर आपके पास है, तो इन्वर्टेबल हैमर भी एक आपको बुलिश रिवर्सल ट्रेंड में एक अच्छी नॉलेज के साथ आपको अच्छे ट्रेड्स देके जाता है। तो आप इन सबको अच्छे से समझिए। पहले की वीडियोस आप देखिए, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया गया है, और आगे की इस पूरी सीरीज में कंटिन्यू बने रहिए, बिकॉज मैं सारे टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सबकी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि आप आने वाली अपडेट्स को बिल्कुल मिस ना करो। और ऑल द बेस्ट, आप अच्छे ट्रेडर बने हो।